नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। संत रक्ताराम एवं उनके शिष्य संत दिग्विजयराम महाराज हाल ही में यूरोप की आध्यात्मिक यात्रा से लौटे हैं। 13 दिनों की यह उनकी यात्रा रही और 9 देशों की इस यात्रा के दौरान उनके साथ 200 से भी अधिक भक्त थे, जो कि विभिन्न राज्यों के थे और उनके साथ गए। इस दौरान इन देशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों ने भी संत रमधाराम एवं दिग्विजयराम महाराज की कथा वाचन का आनंद उठाया और कथा के दौरान वह भाव विभोर हो गए। आखिरकार हमारे देश और विदेशों में जो अप्रवासी भारतीय रह रहे हैं, शरणार्थी रह रहे हैं, उनके बीच में धर्म को लेकर क्या वही स्थिति है जो हमारे देश में देखने को मिलती है, या वहां की विदेशों की जो पाश्चात्य सभ्यता है, संस्कृति है, क्या उसके अनुसार वह ढल गए हैं? विदेशों में किस तरह के मंदिर हैं, किस तरह की पूजा होती है और किस तरह के अनुभव रहे इन 13 दिनों की यात्रा में। हालांकि संत दिग्विजयराम महाराज पहले भी कई बार कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, कई कथाओं का आयोजन भी कर चुके हैं, हजारों लोग उनकी कथाओं से प्रभावित हुए हैं, लेकिन यह उनकी यात्रा सबसे अधिक दिनों की थी। हमने बातचीत की उनसे इस 13 दिनों की यात्रा को लेकर, उनके अनुभव हमने साझा किए आपके लिए कि किस तरह उनकी यात्रा रही। हम बात करते हैं संत दिग्विजयराम महाराज से, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं हम आपको कुछ अंश उनके इस यूरोप यात्रा को लेकर। राम राम। ये स्विट्जरलैंड में बर्फ के पहाड़ हैं चारों तरफ, और ये 60 डिग्री -8 डिग्री का टेम्परेचर है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। टिटलिस माउंटेन पर स्विट्जरलैंड में हम हैं, जहाँ पर ये सब बर्फ ही बर्फ है। इस तरह आप देख सकते हैं बड़े बड़े ऊपर माउंटेन, और ये सामने बर्फ के पहाड़ों का आनंद लेने के लिए लोग आए हैं। राम राम। राम राम। इधर आओ मम्मा, गेट नहीं जाओ मम्मी, ऐसा गेट जाओ। राम 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 राम। थोड़ा सा हैंड इधर लेना। संत रमधाराम महाराज एवं उनके परम शिष्य अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता दिग्विजयराम महाराज के सानिध्य में यह यात्रा 25 मई से 6 जून तक आयोजित की गई थी, जो कि आध्यात्मिक यूरोप यात्रा थी। और इसमें न केवल चित्तौड़ देश के विभिन्न राज्यों से कई भक्तजन भी उनके साथ इस यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने 9 देशों के अप्रवासी भारतीयों के साथ कथा का आनंद लिया, पर्यटन स्थलों की सैर की एवं यात्रा से लौटने के बाद यह भक्त इतने अधिक भाव विभोर हो गए कि उन्होंने कहा कि यह जो क्षण है इतने अधिक यादगार रहे कि वह अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भुला पाएंगे। इस दौरान खासतौर पर अप्रवासी भारतीयों ने कथा का आनंद लिया और कथा में वह बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस यात्रा के दौरान पेरिस, सेंट गोवा, इंटरनेटन, रूसन, वेनिस, पीसा, रोम, वेटिकन सिटी, यूरोप एवं अन्य देशों की यात्रा की गई। संत दिग्विजयराम महाराज से पहले भी कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन उनके जीवन की अब तक की यह सबसे अधिक दिनों की विदेश यात्रा राम राम। कि उनके साथ में छाया में रहते हुए हम सभी कितने सुरक्षित हैं, तुम्हारी कृपा है। मैं पुनः कम शब्दों में, क्योंकि विशेष आदेश है कि समय का ज़्यादा अभाव है हमारे पास, और राम जी
के श्री चरणों में नमन करता हूं। सौभाग्य है, दीक्षा आदरणीय श्री परम पूज्य रमता राम जी ने ही दी है। आज उन्हीं की छाया में हमारे मतलब दिग्विजय नाम नहीं है, सब चीजों में विजय प्राप्त की है, वो दिग्विजय। संत रमताराम जी महाराज और उनके शिष्य संत दिग्विजय राम जी महाराज हाल ही में यूरोप की आध्यात्मिक यात्रा से लौटे हैं। उनकी ये 13 दिवसीय यात्रा थी और कई भक्तजन उनके साथ गए। इस यात्रा के दौरान कई अनुभव भी उन्होंने अपने भक्तों के साथ साझा किए और पुनः वह चित्तौड़गढ़ आए हैं और अभी भी कई भक्त उनसे मिल रहे हैं और उन भक्तों को निराशा है जो कि इस यात्रा में उनके साथ नहीं जा सके और वह सोच रहे हैं कि कब अगली यात्रा होगी। यह यात्रा कैसी रही, किस तरह के वहाँ अप्रवासी भारतीयों की स्थिति है, धर्म के बारे में क्या स्थिति है, सनातन के जो लोग हैं उनके बारे में क्या स्थिति है, उस बारे में हम बातचीत करेंगे संत दिग्विजय राम जी महाराज साहब से। महाराज श्री आपके चरणों में वंदन, नमस्कार आपका। 13 दिवसीय आध्यात्मिक यूरोप की यात्रा आपकी संपन्न हुई। सबसे पहला सवाल कि यहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के जो सनातनी हैं, हम यदि हिंदू धर्म की बात करें तो जब विदेशों की जो सभ्यता है, संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है, क्या उसके बावजूद जो अप्रवासी है वो अभी भी वहाँ का धर्म के प्रति उनकी आस्था है? इस यात्रा के दौरान विशेष जो पहलू रहे, क्योंकि एक तो पेरिस में 24वां दीक्षा महोत्सव मनाने का योग संयोग बना 27 मई को, और उसके पश्चात जर्मनी के स्टुटगार्ट में वहाँ के सभी जो भारतीय बंधु हैं जो वहाँ पर निवास कर रहे हैं बहुत समय से, उन लोगों ने बहुत ही सुंदर आयोजन रखा, जिसमें सुंदर कलश यात्रा, छोटी छोटी बच्चियाँ, मातृशक्तियाँ, भाई लोग सब उस कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। लगभग उस दिन वहाँ का स्टुटगार्ट जर्मनी का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री था, लेकिन ऐसी ठंड में भी छोटी छोटी बच्चियाँ और मातृशक्तियाँ कलश लेकर के चली तो बड़ा अद्भुत, और भारत से इतना दूर सनातन धर्म का जो परचम लहराया तो वो मन उसको देख कर के अभिभूत हो गया, मन गदगद हो गया। और वास्तव में जो आपका प्रश्न है कि क्या इतना दूर होने पर भी जहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, क्योंकि स्टुटगार्ट एक ऐसी सिटी है जहाँ पर जिसे ऑटोमोबाइल हब कहा जाता है। विश्व की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज़ है, पोर्शे है, वॉक्सवैगन है, ये सब इन सब के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टुटगार्ट में है, और इसलिए वहाँ पर कई भारतीय अन्य कंपनियों में काम भी करते हैं। तो वहाँ जो उन्होंने सुंदर एक मंदिर का निर्माण किया हुआ है, उस मंदिर में जब सत्संग हुआ तो उस सत्संग के दौरान और उनकी जो तैयारियाँ थी, उससे लगा कि वास्तव में उस पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत उस भौतिकवाद की चकाचौंध में भी उन्होंने जो भारतीय सनातन धर्म की ध्वजा वहाँ पर लहरा रखी है, और धर्म को मजबूत बनाने के लिए उनके बच्चों में भी उन्होंने अभी से संस्कार दे रखे हैं। वहाँ के बच्चे संस्कृत बोलते हैं। हम जब घर पर रात्रि को निवास के लिए गए तो स्वागत में छोटे छोटे बच्चों ने संस्कृत में गीत गा करके स्वागत किया। उसे देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। तैयारियाँ इतनी ज़ोर शोर से थी कि कलश में जब पान के पत्ते लगाने की आवश्यकता पड़ी तो वहाँ तो पान के पत्ते थे नहीं, तो उन्होंने इंडिया से पान के पत्ते 5 किलो वहाँ पर मंगवाए और सब कलश में पान के पत्ते वहाँ पर उन्होंने रखे, कलशों को सजाया। तो इन सब बातों को देख करके लगा कि इतना दूर होने के पश्चात भी उस पाश्चात्य संस्कृति के देश में पूर्वी संस्कृति को उन्होंने जागृत कर रखा है, और ये सब भौतिक संसाधन होने के बाद भी आज भी वो लोग धर्म, संस्कृति और अध्यात्म में ही जो शांति महसूस करते हैं, वो स्वयं ये मानते हैं कि ये भौतिकवाद की चकाचौंध में अगर मन को शांत करना है, अगर आनंद लेना है, तो एकमात्र धर्म ही सहारा है, अध्यात्म ही सहारा है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि चकाचौंध से बात, जो भौतिकवादी चकाचौंध से दूर होकर धर्म के प्रति भी उनकी आस्था है सनातन की, बहुत बड़ी बात है। आपने यात्रा से 13 दिवसीय आपकी यात्रा थी, 9 देशों की आपकी यात्रा रही, आप लौटे थे। 2 बातें आपने महत्वपूर्ण कई उन देशों के बारे में कि समय की पाबंदी और अनुशासन, और क्या आपको खास तौर पर वहाँ पर देखने को मिला जिससे हमको भारतीयों को भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है? सबसे बड़ी बात तो चूँकि भारत भी अभी विकासशील राष्ट्र है और एक डेवलप्ड कंट्री की ओर अग्रसर है, वहाँ पर जाने के बाद जब वहाँ की टेक्नोलॉजी का जब हमने वहाँ पर देखा और समझा, तो उससे लगा कि अभी हम
टेक्निकल स्तर पर या वैज्ञानिक तौर पर हम उनसे बहुत पीछे हैं। लगभग अगर 100-50 वर्ष की तुलना करें तो ये अनुमानित मेरे हिसाब से उचित ही होगा, क्योंकि वहाँ जो वो लोग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, आज आवश्यकता है कि भारत में भी उसका उपयोग धीरे धीरे बढ़े और धीरे धीरे हो भी रहा है। सबसे बड़ी बात जो वहाँ की विशेषता है वो है पंक्चुअलिटी। वो जो समय का प्रबंधन है, ट्यूर में कई अनुभव हुए, वहाँ के लोग समय के बड़े पाबंद हैं। जैसे कहीं पर हम भ्रमण के लिए जाते तो जो स्टॉपेज होता उस पर हमको समय दिया जाता कि भाई आपको इतने बजे आपको यहाँ पर पुनः आना है। अगर उस समय से आप 5 मिनट भी देरी से हैं तो वो आपका कोच आपको छोड़ करके चला जाएगा, इतने वो पाबंद हैं। वहाँ की विशेषता ये लगी कि वहाँ के जो कोच हैं, जो ड्राइवर हैं, वो 12 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाते। वहाँ जर्मन गवर्नमेंट ने हर गाड़ी में एक सिस्टम लगा रखा है कि वो 12 घंटे ही ड्राइव करते हैं। हर 2 घंटे में उनको स्टॉप लेना होता है और जैसे सुबह 8 बजे शुरू की तो शाम को 8 बजे वो करेक्ट स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ के लोगों को भी रेस्ट मिले, वो ओवरलोड काम नहीं करे। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने मानवीय स्तर पर अधिक से अधिक सुख सुविधा देकर के उनको स्वस्थ रखने का प्रयास किया। वहाँ का जो लोगों को हमने देखा, वहाँ लोग आलसी नहीं है। सबसे बड़ी बात, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जब हम गए तो वहाँ आश्चर्य ये था कि जितनी एम्स्टर्डम की आबादी है, उस आबादी से दुगनी वहाँ पर साइकिलें हैं। वहाँ पर मोस्टली लोग सब साइकिलों से चलते हैं। साइकिल का ट्रैक ही उन्होंने अलग बना रखा है। बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, सब लगभग साइकिल प्रयोग में लाते हैं। तो उससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जब देखते हैं तो ध्यान में आता है कि हमारे को भी आवश्यकता है कि हम इस प्रकार की एक्टिविटी करके शरीर से भी स्वस्थ रहें और टेक्नोलॉजी का प्रयोग उतना ही हो जितना हमारा शरीर उसका पाबंद ना हो जाए। इसलिए कोई भी चीज़ का हैबिचुअल होने से पहले उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमें विचार करने चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो लगी वहाँ की टाइम पंक्चुअलिटी। फिर दूसरा जो वहाँ पर देखने को मिला, प्रभु की भी ये कृपा है कि वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। वहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी दिखाई नहीं देती। प्राकृतिक सौंदर्य तो भगवान ने दिया, लेकिन उसको व्यवस्थित वहाँ के लोगों ने किया, मेंटेन उन लोगों ने किया। ये विशेषता है। स्विट्जरलैंड जब हम गए तो वहाँ बड़े बड़े पहाड़, झरने, मिट्टी तो कई दूर तक दिखाई नहीं दी, इतनी हरियाली वहाँ पर थी। और इसलिए कहा जाता है स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग। तो वास्तव में वो स्वर्ग जैसा दिखाई देता भी है। बड़े बड़े वृक्ष हैं, पहाड़ों से झरने बह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वहाँ की जो साफ सफाई, स्वच्छता, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वो सिटी को रखते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है, सीखने को भी मिलती है। और आज आवश्यकता है कि इन अच्छी बातों को जो हम बाहर देखते हैं उनको भी हम यहाँ पर भी प्रयोग में लाएं। हमारे यहाँ भी समय का प्रबंधन लोगों का अच्छा हो, लोग स्वास्थ्य के प्रति जागृत हो, और जो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त संसाधन है, चाहे प्राकृतिक रूप से वो पहाड़ हो, नदियाँ हो, वृक्षावली हो, इनके प्रति भी इनको व्यवस्थित रखने के लिए हमें अवश्य सजग होना चाहिए। तभी हमारे आने वाली पीढ़ी सुखद होगी और वो इन सब चीज़ों से, इन संसाधनों से परिपूर्ण रह पाएंगे। महत्वपूर्ण बात कही महाराज जी आपने, साफ सफाई, स्वस्थ, समय की पाबंदी, अनुशासन। भारत की यदि हम बात करें तो भारत विकसित देश है, कई ऊंचाइयों को छू रहा है, ऐसी बातें इसे हम इनकार नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि कई एक समय वह भी आएगा भारत में जब ये सारी बातें, समय की पाबंदी, अनुशासन, स्वास्थ्य के प्रति जो सरकार की चिंता, आपने कहा साइकिलिंग के प्रति वहाँ अधिक ध्यान दें, यहाँ तो अगर 5 कदम भी चलना होता है आदमी दोपहिया वाहन लेता है, पैदल चलता नहीं। क्या आपको लगता है कभी वो सपना पूरा हो पाएगा भारत में, कभी ऐसा होगा? जी, वैसे तो देखा जाए तो भारत के कदम भी इस ओर बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि आज के अगर 5-10 साल पीछे की बात करें तो लोगों को एक आदत थी चलती गाड़ी से कहीं भी कचरा डालने की, कहीं भी कचरा फेंकने की। लेकिन अभी आप कहीं पर जाएं तो छोटे छोटे बच्चे भी अगर आप कहीं कचरा कर रहे हैं तो आपको टोक देंगे कि आप इस प्रकार से कचरा बाहर मत फेंकें, उस गार्बेज को आप रखें, व्यवस्थित स्थान पर ही उसे फेंकें। तो कुछ परिवर्तन तो आ ही रहे हैं। स्वच्छता अभियान से भी जागरूकता तो सर्वत्र फैली ही है। तो धीरे धीरे भारत के भी उस ओर कदम बढ़ ही रहे हैं। समय प्रबंधन का जो बात है वो अभी लोगों में इतना यहाँ पर उसके प्रति जागरूकता नहीं है, लेकिन जैसे लोग लाइफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, ऐसे हर व्यक्ति को टाइम मैनेजमेंट की भी समय के साथ अब आवश्यकता है कि चर्चा होनी चाहिए कि हम अपने टाइम को किस तरह से स्पेंड करते हैं। मिलते तो सबको 24 घंटे ही है,
लेकिन उन 24 घंटों का उपयोग हम किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर करते हैं, इस पर भी हमें अवश्य चिंतन करना चाहिए। और मैं तो अपेक्षा रखूँगा कि अच्छी चीज़ और अच्छी बात जहाँ से भी मिले अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। भारत तो अपने आप में एक ऐसा देश है, ये बात सत्य ही है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और यही शब्द जब विदेश की धरती पर गूंजे तो मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। वहाँ एक इंग्लिश का एक अच्छा कल्चरल शो यूरोपियन लोग कुछ वहाँ पर करते हैं जो हमने देखा, और उस शो के बाद क्योंकि बहुत सारे हम इंडियंस वहाँ पर बैठे थे, तो उन्होंने वहाँ पर जब ये गाया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सब लोग प्रफुल्लित हो गए, झूम उठे। तो लगता भी है कि भारत के प्रति सबकी आत्मीयता है, और इसलिए भारत को तो मातृत्व का दर्जा है, भारत माँ कह करके पुकारा है। तो यहाँ की भूमि में वात्सल्यता है, मातृत्व है। बस आवश्यकता है कि हमारी मातृभूमि से हमारा जुड़ाव रहे और हम स्वच्छ अपनी मातृभूमि को रखें, ऐसी सजगता होनी चाहिए। भारत के कदम बढ़ रहे हैं, अब और तीव्रता से बढ़े, मैं ऐसी ही आशा और अपेक्षा रखूँगा। आपने कहा कि स्वच्छता भारत अभियान की ओर हम निश्चित से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एक आपका वीडियो वायरल हुआ था आपकी इस विदेश यात्रा के दौरान, चित्तौड़ दर्शन पर भी हमने दर्शकों को बताया था। एक स्थान पर आप ठंड से काफ़ी अधिक काम कर थे, मैंने कहा आप तो जो है घूमते हुए, लेकिन आप भी जो है उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो उस ठंड के बारे में भी हम चाहेंगे कुछ अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करें आप। जी, वो दृश्य स्विट्ज़रलैंड के ज़ुंगफ्रो का था, जो कि हील पर है, और उस समय वहाँ पर -12 डिग्री टेम्परेचर था। वैसे चित्तौड़ की सर्दी भी होती है, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री तक रहती है, पर -12 डिग्री टेम्परेचर बहुत होता है। और ऊपर बर्फ़ की आंधी चल रही थी। जिस प्रकार अपने यहाँ जब बारिश आती है तो आंधी चलती है, तूफ़ान आता है, ऐसे ही वहाँ पर बर्फ़ का तूफ़ान आ रहा था। लेकिन वहाँ पर जाने का और कुछ समय खड़े रहने का योग बना, एक शॉल मैंने ऊपर डाली थी, तो वहाँ पर जब वो देखा तो -12 डिग्री टेम्परेचर में, अब वहाँ पर 2 या 3 मिनट से ज़्यादा कोई रुक नहीं सकता, क्योंकि एक तो मानवीय शरीर उसका हैबिचुअल नहीं है, और फिर या फिर एकदम ऐसे पैक होकर के जाएं तो भी बहुत समय तक नहीं रुक पाते। तो वो जो दृश्य था वो यूंगफ्रो का था, जहाँ पर -12 डिग्री टेम्परेचर था। और एक दूसरा दृश्य था, वो भी स्विट्ज़रलैंड के टिटलिस का था, वहाँ भी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हुआ था। और वैसे भी उन देशों में अभी ये जो है समर सीज़न रहता है, जहाँ बर्फ़ थोड़ी कम होती है, अन्यथा नवंबर दिसंबर में तो पूरा बर्फ़ से वो ढक जाता है, सड़कों पर भी सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो वहाँ का जनजीवन जो है वो उस समय में बड़ा अस्त व्यस्त रहता है। लेकिन अभी जहाँ पर यहाँ भारत में 45, 47, 48 टेम्परेचर जो गर्मी में यहाँ पर था, उसका ठीक विपरीत वहाँ पर -12 डिग्री टेम्परेचर था, जो कि बिल्कुल विपरीत था। तो -12 डिग्री टेम्परेचर में बर्फ़बारी हो रही थी, और वहाँ पर बर्फ़ का आनंद भी लिया और उस प्रकृति का आनंद भी वहाँ पर लिया। कई लोग भारत से विदेश यात्रा करना तो चाहते हैं, जिन देशों का आपने उल्लेख किया, लेकिन उनके मन में एक बड़ा सवाल आता है वहाँ के भोजन को लेकर। तो इस 13 दिनों की यात्रा में कोई शुद्ध शाकाहारी भोजन की परेशानी नहीं है? नहीं, वो इसके लिए मैं सबसे पहले तो जो हमारी जिन्होंने व्यवस्थाएं की, फ्लेमिंगो कंपनी ने, उन्होंने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की, और किसी भी तरह से ये नहीं लगा कि हमें भारतीय भोजन नहीं मिल रहा हो। वहाँ पर बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भारतीय भोजन प्राप्त हुआ। इवन फ्रूट्स तो इतने अच्छे थे जो शायद यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, लेकिन बहुत सुंदर फल भी वहाँ पर थे, और शुद्ध शाकाहारी भोजन वहाँ पर भारतीय अपना जो भोजन होता है, दाल चावल सब्जी रोटी, ये बहुत व्यवस्थित रूप से सुबह शाम लोगों को प्राप्त हुई। ये व्यवस्था में जो व्यवस्था टीम लगी थी और अलग अलग जगह से जो लोग लगे थे, उन्होंने वो वहाँ पर व्यवस्थाएं की, और 235 यात्री थे, सभी सकुशल गए, सकुशल लौट आए। यहाँ तक कि किसी को सर्दी जुकाम बुखार तक भी नहीं हुआ। विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत वातावरण में थे, लेकिन सबकी यात्रा प्रभु कृपा से आनंदमय रही, मंगलमय रही। सब सकुशल गए और बिल्कुल सकुशल अपने अपने घर पर लौट आए। 235 ही यात्री आनंदमय यात्रा करके आए। न तो भोजन की किसी प्रकार की कोई परेशानी रही, न ठहरने की, और किसी भी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं रहा। ये सब प्रभु कृपा से आनंदमय रहा। आपने एक बात और कही थी कि आगामी दिनों में शायद जर्मनी का उल्लेख आपने किया था, जहाँ तक मुझे याद है, कि वहाँ एक कथा का आयोजन होगा। तो हम दर्शकों, आप चाहते हैं कि दर्शकों को बताएं कि वह कौन सी कथा है और कहाँ होगी, कब होगी? जैसा कि मैंने बताया, जर्मनी के स्टुटगार्ट में
वहाँ पर जो अपने भारतीय रहते हैं उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। चित्तौड़ के हमारे रोहित जी जोशी जो मूलतः चित्तौड़ निवासी है पर लगभग 10 वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं, एक हमारे बांसी के राकेश जी देवपुरा वह भी वहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो उन सब लोगों ने तैयारी की और बहुत सुंदर आयोजन वहाँ पर रखा। जब सत्संग हुआ और सत्संग जब सब लोगों ने वहाँ पर सुना, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के भी कुछ हिंदू थे जिन्होंने उस मंदिर में उस सत्संग में भाग लिया। तो वहाँ जो भी सनातनी थे, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले थे, सभी उस मंदिर में आए और उनको सत्संग में बड़ा आनंद आया। भजनों का बड़ा आनंद उन्होंने लिया। विधिवत उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ किया, पूजन इत्यादि किया। उसके पश्चात सत्संग हुआ, सबको प्रसाद वितरण हुआ। तो उस सत्संग की परिणति स्वरूप जब उन सबको बड़ा आनंद आया तो उनके मन में ये भाव जागृत हुआ कि आज केवल एक दिन का ही सत्संग हुआ है, कभी ऐसा प्रभु योग बनाए कि 7 दिन की भागवत कथा भी उस मंदिर में और वहाँ पर आयोजित हो। तो जब ये चर्चा चली तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने फरमाया कि अभी जो आपका स्थान है वो छोटा है, तो क्यों न इस मंदिर को भव्यता दी जाए और इस जर्मनी स्टुटगार्ट में एक बड़ा मंदिर बनाया जाए। तो सभी भक्त लोग तैयार हुए और उन्होंने गुरुदेव ने फरमाया कि जब कथा होगी तो उस मंदिर के निमित्त ही होगी, अर्थात उसमें जो भी डोनेशन आएगा या जो भी लोग वो लोग सेवा करेंगे वो सब उस मंदिर को विस्तार प्रदान करने के लिए समर्पित रहेगी। जो भी वहाँ पर सहयोग राशि आएगी वो सब वहाँ पर नया मंदिर बन सके, उनका स्थान बड़ा हो सके, उसके लिए वो राशि समर्पित रहेगी। तो उसकी भी वो लोग तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है आगामी वर्ष में एक बड़ा सुंदर भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिन का स्टुटगार्ट जर्मनी में रहे, ताकि जो लोग अभी वंचित रह गए, जो लोग नहीं भी आ पाए, उन सबको भी वो लोग चाहते हैं कि इनवाइट करके और उस कथा का लाभ सबको मिले, भव्य कथा का आयोजन हो। ऐसी वहाँ पर तैयारियाँ चल रही है और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी योग बनेगा। अंतिम मेरा सवाल, इन 13 दिनों की यात्रा में वह पल, वह क्षण जो आपको सबसे अधिक यादगार रहा, जो कि शायद आप इस को कभी भूल नहीं पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, एक कोई क्षण आपका, एक कोई यादगार घटना वहाँ रही हो? वैसे तो 13 दिन की यात्रा के कई संस्मरण हैं और कई यादगार पल हैं जो अपने आप में बड़े अनूठे हैं, जो जीवन में बहुत कुछ शिक्षा भी देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में भी अभी जिक्र किया, पूरी यात्रा में जब वहाँ पर हम मंदिर में गए और उस सर्दी भरे माहौल में जब हमने देखा कि आधे घंटे पहले से छोटी छोटी बालिकाएं, मातृशक्तियाँ बिना चप्पल जूते पहने माथे पर कलश सजा करके इंतजार कर रही थी, और हम जब आए उसके पश्चात वो कलश यात्रा वहाँ पर भ्रमण करके और मंदिर में प्रवेश करती है, तो वह सब देख कर के मन बहुत अभिभूत हुआ कि ये कैसा सनातन धर्म का और अध्यात्म का प्रभाव है कि ऐसी सर्दी में उनकी निष्ठा, उनकी आस्था कितनी प्रगाढ़ है। जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों ने कितनी तैयारी की होगी, कैसा उनका मन रहा होगा, कैसा भाव रहा होगा। तो इतनी दूर होने पर भी उन्होंने वो सुंदर कलश यात्रा निकाली और बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ उन लोगों ने सत्संग का आनंद लिया। तो वहाँ पर रहते हुए भी उन्होंने जो कार्य किया और उन्होंने जो ये आयोजन तैयार किया उसे देख करके मन अभिभूत हुआ। विशेष रूप से उस कलश यात्रा में जब बालिकाओं का, मातृशक्तियों का जो भाव देखा और ऐसे प्राकृतिक वातावरण में भी जो उनकी क्षमता और उनका समर्पण देखा, उसे देख करके मन बहुत अभिभूत हुआ। ये विशेष यादगार क्षण इस यात्रा के रहे और कई क्षण रहे, पर ये कुछ विशेष। तो ये थे हमारे साथ संत दिग्विजय राम जी महाराज, अगली यात्रा जो कि हाल ही में आध्यात्मिक यूरोप यात्रा से लौटे हैं और यहाँ लौटने के बाद भी वह आराम से बैठे हुए नहीं हैं। आगे की यात्रा की तैयारी हो रही है। सनातनी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी कथा का लाभ उठा पाएंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि अब विराम आपकी ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ नहीं है और आगे से आगे कार्यक्रम आपको चलता है, तो आगे की कार्यक्रम की बात करें तो आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? गोस्वामी जी की बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। संतों का तो काम ही है धर्म प्रचार करना, सत्संग के माध्यम से जनजागृति करना, अध्यात्म का प्रसाद देना, ताकि इस भौतिकवाद की चकाचौंध में व्यक्ति जब धर्म से, अध्यात्म से जुड़ता है तो मन बड़ा शांत रहता है। जब व्यक्ति भजन करता है, जब साधना करता है, उस समय जो आंतरिक ऊर्जा मिलती है वो संसार में किसी भी प्रकार के साधन से नहीं मिल सकती। इसलिए हमारे रामचरण जी महाराज, जो रामस्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य हुए, आपने फरमाया कि जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम। जो सुख सत्संग में है वो किसी अन्य स्थान से, अन्य साधन से मिल ही नहीं सकता।
तो संतों का काम ही है सत्संग करना, चरे बेती चलने का नाम ही जिंदगी है। अभी 28 तारीख से सनातन धर्मियों का प्रमुख तीर्थ श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में 28, 29, 30 3 दिन का नानी बाई के मायरे की कथा आयोजित होने जा रही है। वहाँ पर छापरवाल परिवार की बहन बेटियाँ मिलकर के आयोजन कर रही है। देश के कई कोने कोने से भक्त लोग आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर भव्य तैयारी वहाँ पर कथा की चल रही है। तो अभी ठीक पश्चात तो 28, 29, 30 तारीख को मायरे की कथा है। उसके पश्चात चतुर्मास काल प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 15 जुलाई से लगभग 10 अक्टूबर तक रहेगा। चतुर्मास काल में जैसा कि हम नगर सीमा से बाहर नहीं जाते, तो चित्तौड़ रामद्वारे में ही रोज का चतुर्मासी सत्संग रहेगा। उस चतुर्मास सत्संग के अंतर्गत हमारी जो अनुभव वाणी है, उस अनुभव वाणी सप्ताह 11 अगस्त से 17 अगस्त रहेगी। तत्पश्चात 23 अगस्त से भागवत सप्ताह का आयोजन भी यहाँ पर रहेगा और चतुर्मास में अन्य कई धार्मिक कार्यक्रम चलते रहेंगे। जैसा कि हमारे ठक्कर साहब ने अभी चर्चा की कि आगामी यात्रा या आगामी प्रवास और कहाँ रहेंगे, तो अभी सब भक्तों की जब इस यात्रा में गए तो लौटते समय सभी चर्चा कर रहे थे कि ऐसा ही आध्यात्मिक यात्रा का और प्रभु जल्दी संयोग बनाए। तो ये थे संत दिग्विजय राम महाराज, जो कि चित्तौड़गढ़ रामद्वारा में निवास करते हैं और उनकी कथा की जो ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है और बहुत ही कम यहाँ उनका रहना होता है। कहीं कहीं कथा का आयोजन चलता रहता है, कभी भागवत कथा, कभी नानी बाई का मायरा, तो कभी अन्य तरह की कथा। तो ये था हमारा विशेष बुलेटिन। अब मुझे आगे दें, नमस्कार।